नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में मैं लक्ष्मी नारायण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि कल जो हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन कराया था वो आपने कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करते हैं। देखिए आपसे क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नीचे दी गई संख्याएं। ठीक है, हम लोगों को दो संख्याएं दे रखी है। जो पहली संख्या है वो शून्यकों का योग है और जो दूसरी संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है जी, करें शुरू। तो ये सवाल करने के लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। जब भी आपसे ये कहा जाए कि हम लोगों को द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है, हम उसको लिखते हैं px। ये हमारे पास बराबर होता है x की शक्ति 2 माइनस में इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, शून्यांकों का योग। x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग गुना में x जमा में शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला याद कर लेंगे तो सवाल अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे कोई भी द्विघात बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग गुना में x और जमा में शून्यांकों का गुणनफल। समझ में आ गया? चलिए देखिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट लिखा है, इस फर्स्ट पार्ट में आप लिखोगे शून्यांकों का योग। जो शून्यक हैं उनका योग दे रखा है 1/4। फिर हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। जो शून्यांक हैं उन शून्यांकों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, वो हमें -1 दे रखा है। ठीक है, शून्यांकों का योग जो है वो 1। तो हम लोगों को क्या दे रखा है, हम लोगों को दे रखा है शून्यांकों का योग 1/4 है और शून्यांकों का गुणनफल -1 है। अब आपको बहुपद निकाल के दिखाना है, तो सिंपली आप ऐसा लिखोगे, द्विघात बहुपद। जो द्विघात बहुपद हमारे पास है वो बराबर होगा किसके, p ऑफ x बराबर आएगा x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग, x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग गुना x और जमा में शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का योग इंटू में x और जमा में क्या आएगा, शून्यांकों का गुणनफल। अब देखो शून्यांकों का योग कितना दिया, 1/4, इसमें लगा दो px बराबर x की शक्ति 2। तो शून्यांकों का योग कितना है, 1/4 गुना में क्या आएगा x जमा में शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना है, -1। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस px बराबर आएगा x की शक्ति 2 माइनस का 1/4x और माइनस का 1। ठीक है, अब आप इसका 4 लघुत्तम ले लो। तो जब आप इसका 4 लघुत्तम लेंगे तो 4 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4x की शक्ति 2। 4 को 4 से भाग करा 1, 1 की गुना x से करेंगे तो x आएगा, 4 की गुना 1 से करेंगे तो -4 आएगा। तो जो हमारे पास px आएगा, px वो बराबर आएगा 1/4 और उसकी ब्रैकेट में आएगा 4x की 2 माइनस का x और माइनस का 4। बिल्कुल सरल सा सवाल है, पेपर में 2 नंबर का भी आ जाता है, 4 नंबर का भी आ जाता है, वो डिपेंड करता है। कई शून्यक दे रखे होंगे तो 4 का आएगा और शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा होगा तो 2 नंबर का आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल था, आपको इसको याद कर लेना है। px बराबर है x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग गुना में x जमा में शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे px बराबर आएगा x की शक्ति 2 माइनस का 1/4 गुना x और जमा में -1। ठीक है, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। फिर हम लोगों ने इसका 1, 4 और 1 का लघुत्तम ले लिया, 4 आ गया, 4 को 1 से भाग करा 4 और 4 की गुना x की शक्ति 2 से करूंगा तो 4x की शक्ति 2। 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 की गुना x से करेंगे तो -1। 4 को 1 से भाग करा 4, 4 की गुना -1 से करेंगे तो -4। तो 1/4 बाहर आ गया और बीच में आ गया 4x की शक्ति 2 माइनस का x और माइनस का 4। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। अब समस्या क्या है, कई लोग जब किताब देखेंगे ना तो उस किताब में जो हमारा आंसर है ना वो ये लिखा हुआ है
4x की शक्ति 2 माइनस एक्स माइनस 4, और जो हमने निकाला है वो है 1/4, 4x की शक्ति 2 माइनस 4। ये दोनों के दोनों आंसर सही है। अगर पेपर में ये लिखाओगे तो भी ठीक है और ये लिखाओगे तो भी ठीक है। आप बोलोगे दो दो आंसर थोड़ी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मेरे को इसके शून्य निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, और अगर मुझे इसके शून्य निकालने हैं तो भी क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। ये वाला 4 जो है उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 4x की शक्ति 2 माइनस का x माइनस 4, 0 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0। तो अब देखो जो शून्य इसके निकलेंगे वही सेम टू सेम शून्य जो है वो इसके भी निकलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है चाहे आप आंसर ये लिखो और चाहे आंसर ये लिखो, कांस्टेंट से एचजेड से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आंसर 4x की शक्ति 2 माइनस एक्स माइनस 4 से आएगा वही आंसर 1/4 4x की शक्ति 2 माइनस एक्स माइनस 4 से भी आएगा। तो आप पेपर में इतना कराना तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, ये तो जस्ट मैंने आपको वैसे समझा दिया, कहीं आप आंसर देखो और कंफ्यूज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं जिनके शून्यक सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुपद जो है वो अलग अलग है। ठीक है जी, चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है। दूसरे पार्ट में देखिए आपसे क्या कहता है, वर्गमूल 2 और 1/3 दे रखा है। इसका मतलब जो शून्यक है उन शून्यांकों का जो योग है वो कितना है, वर्गमूल 2। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे शून्यांकों का गुणनफल। जो शून्यक है उन शून्यक का जो गुणनफल है वो कितना है, वो हमारे पास है 1/3। अगर मुझे द्विघात बहुपद बनाना है ना, तो हमने आपको सिखाया था, तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है px बराबर x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग, x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग गुना x और जमा में शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, फॉर्मूला तो लिख ही देना, आपको आधा नंबर तो कम से कम 1 नंबर या आधा नंबर तो फॉर्मूले का मिल जाएगा। तो x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग गुना x जमा में शून्यांकों का गुणनफल, लगाओ वैल्यू। तो x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग कितना दे रखा है, वर्गमूल 2, और क्या आएगा x, और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो कितना है 1/3। अब आप इसका लघुत्तम निकालो, तो जब आप इसका लघुत्तम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 1 3, तो 3 से जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने 3 इसका लघुत्तम ले लिया तो क्या बनेगा, 3 की गुना x की शक्ति 2 से करेंगे 3x की शक्ति 2, 3 की गुना इससे करेंगे तो 3 वर्गमूल 2x, और 3 को 3 से किया 1, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो px बराबर है 1/3, ब्रैकेट में लिखेंगे 3x की शक्ति 2 माइनस का 3 वर्गमूल 2x और जमा में 1, तो ऐसा हमारा आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। शून्यांकों का योग दे रखा है वर्गमूल 2 और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो हमारे पास बराबर है। तो थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में आप लिखोगे शून्यांकों का योग। ठीक है, जो शून्यक हैं उन शून्यांकों का योग है 0, और फिर आप लिखोगे शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, जो शून्यक है उन शून्यांकों का गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल है वर्गमूल 5। तो आप लिख देना px बराबर आएगा x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग जमा में शून्यांकों का गुणनफल, ऐसा बनेगा। अब आपको मालूम है 0 को किसी भी चीज से गुना कर दो उत्तर 0 ही आता है, तो हम इसको लिखेंगे px बराबर है x की शक्ति 2 जमा में वर्गमूल 5। ठीक है, जो px हमारे पास आएगा वो बराबर आएगा x की शक्ति 2 जमा में वर्गमूल 5। आसान सा सवाल है, इसकी तरफ चलते हैं। यहां देखो क्या दिया है, आप क्या लिखोगे, शून्यांकों का योग। ठीक है, जो शून्यक है उन शून्यांकों का योग कितना है 1। ऐसे आप इसको लिखोगे तो हमारे पास आएगा शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, जो भी शून्यक है जो उनका गुणनफल है वो 1 के बराबर है। तो हम यहां से लिखेंगे जब द्विघात बहुपद आएगा तो बराबर आएगा x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग 1। ठीक है जी, 1 गुना x और जमा में शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या आएगा px बराबर
x की शक्ति 2 माइनस का x जमा में 1, तो ऐसा हमारा आंसर आएगा। अगर मुझे द्विघात बहुपद निकालना है तो सीधी सी बात है, शून्यांकों का योग हमें दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल भी हमें दे रखा है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे मान लगाना है जो ये कहता है px बराबर है x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग गुना x और जमा में शून्यांकों का गुणनफल। इसका मतलब है x की शक्ति 2 माइनस में वर्गमूल 2x और जमा में 1/3 था। लघुत्तम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन में करना है, ऐसे इसमें करना है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट वाले पार्ट्स देखिए। नेक्स्ट वाले पार्ट्स में आपसे क्या कहता है, तो अगले दो पार्ट्स में देखिए आपसे क्या कहता है, जो शून्यांकों का योग है वो -1/4 है ना। आप इसको लिखोगे क्या, शून्यांकों का योग, जो शून्यक है उन शून्यांकों का जो योग है वो है -1/4। फिर आप क्या लिखोगे, हमारे पास नेक्स्ट आएगा शून्यांकों का गुणनफल, जो शून्यक है उनका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 1/4। ऐसा मैं दे रखा है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद सूत्र क्या आता है, px बराबर x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग, माइनस में शून्यांकों का योग गुना में x जमा में शून्यांकों का गुणनफल। बस ये सूत्र याद कर लेना और हर सवाल में इसको लिखना ताकि आपको याद ही हो जाए, है ना। तो इसको लिखो, क्या बनेगा, तो px बराबर आएगा x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग कितना है, -1/4, शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1/4। तो इसको लिखो, तो px बराबर आएगा x की शक्ति 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4x और इसको लिखेंगे तो 1/4। तो आप इसका लघुत्तम ले लो, जब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 की गुना x की शक्ति 2 से करेंगे तो 4x की शक्ति 2 जमा x जमा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं px बराबर है 1/4 4x की शक्ति 2 जमा x जमा 1। तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा, है ना। आसान, बिल्कुल आसान सवाल, कुछ है ही नहीं यार। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि बहुपदों का बहुपद के शून्यांकों का योग क्या है और गुणनफल क्या है, इसको भी कर ही लेते हैं। तो हमारे पास क्या लिखोगे, हमारे पास है शून्यांकों का योग, जो शून्यक है उनका योग 4 है। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है, उसको लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, जो शून्यक है उनका गुणनफल कितना है, उसका गुणनफल 1 है। तो अगर हम लोगों को द्विघात बहुपद निकालना है तो आप लिखोगे x की शक्ति 2 माइनस शून्यांकों का योग कितना है 4 और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो कितना है 1। तो हम इसको लिख सकते हैं px बराबर है x की शक्ति 2 माइनस का 4x जमा 1। तो ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 अंक हमें दिए हैं, एक शून्यांकों का योग दिया है, एक शून्यांकों का गुणनफल दिया है। तो अगर हमें द्विघात बहुपद निकालना है तो हम उसको लिख सकते हैं x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग गुना x जमा में शून्यांकों का गुणनफल। तो x की शक्ति 2, शून्यांकों का योग कितना है 4, शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1। तो हमारा आंसर आएगा x की शक्ति 2 माइनस का 4x जमा का 1। ठीक है, एक टाइप और देखते हैं, हालांकि बुक में नहीं है लेकिन हमारे पेपर में पक्का पूछते हैं उसको। तो चलिए एक सवाल को और देखते हैं, हमारी किताब में नहीं लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहते हैं ऐसे द्विघात बहुपद को ज्ञात करो जिसके शून्यक 4 और -1 है। पिछले वाले सवालों से अलग है, पिछले सवाल में देखे थे शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, इस बार सिर्फ शून्यक दिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका वही होगा, आपको इसमें निकालना पड़ेगा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होगा 4 जमा में -1, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 गया 3 आ गया। फिर हम इसको लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यक जो है उनका जो गुणनफल है वो है 4 गुना -1। तो कितना आ गया -4। तो आप इसको लिखोगे क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है px x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग, ठीक है, गुना में x और जमा में क्या आएगा शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग
गुना में x, तो इसको लिखोगे x की शक्ति 2 माइनस का 3, x शून्यांकों का गुणनफल कितना है माइनस का 4, तो हम इसको लिख सकते हैं px बराबर है x की शक्ति 2 माइनस का 3x माइनस का 4। तो आजकल हरियाणा बोर्ड वाले इस तरह के सवाल भी पूछते हैं। किताब में दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, और सवाल में दिया है सिर्फ शून्यक और शून्यक दे रखे हैं। तो पहले आपको एक बार जोड़ देना, एक बार गुना कर देना, जोड़ वाले की और गुना वाले का मान यहां लगा देना, x की शक्ति 2 माइनस में शून्यांकों का योग गुना x और जमा में शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं। एक ऐसा द्विघात बहुपद बताओ जिसके शून्यक 3 और 2 हैं, -4 और -1 है, 6 और -4 है, 1/2 और 3/2 है, माइनस का 3/2 और माइनस का 1/4 है। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में कर लेने हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 खत्म हुई। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।